शुरुआत शांति में प्रवेश। थोड़ा आंखें बंद कर लो और एक गहरी सांस लो, जैसे अभी अभी तुमने जिंदगी को पहली बार छुआ हो। क्योंकि असली जिंदगी हम तब जीते हैं जब हम रुककर खुद को सुनते हैं। दुनिया इतनी भागदौड़ में है कि लोगों को खुद को सुनने का भी वक्त नहीं। पर आज इस पल मैं चाहती हूं कि बस तुम और तुम्हारी आत्मा हो। बाकी सब चीजें थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दो। अध्याय आए लोग क्या कहेंगे। हम जो जिंदगी जीते हैं वो हमारी नहीं होती, वो इस बात की होती है कि लोग क्या कहेंगे। और वही लोग जिन्हें अपने जीवन की समझ नहीं दी, तुम्हारी जिंदगी पर राय देंगे। कभी सोचा है तुमने ये कैसी बेवकूफी है, जो खुद ही रास्ता नहीं जानते, वे तुम्हें रास्ता दिखाने लगते हैं और हम उनकी बातों में आकर खुद को खो देते हैं। मैं कहती हूं उनका कहना मत मानो, उन्होंने तुम्हें बनाया नहीं है, तो तुम्हें बिगाड़ने का अधिकार भी नहीं रखते। तुम अपने जीवन की ड्राइवर हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है। अध्याय 2 अंदर की आवाज। हर इंसान के अंदर एक छोटी सी आवाज रहती है, बहुत धीमी, विमुक्तोमन। उस आवाज को तुम अंतर्मन कहो, आत्मा कहो या ईश्वर की फुसफुसाहट। लेकिन वो आवाज हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। समस्या ये है कि हम बाहरी आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। लोग तुम्हें बताएंगे ये करो, वो मत करो, ऐसा बनो, वैसा नहीं। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा को सुनने लगती हो तो दुनिया की आवाजें अपने आप शांत होने लगती हैं। अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, क्या चाहती है। किस राह पर चलने में मेरा दिल खुश होता है। जवाब कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। अध्याय 3 दर्द। एक शिक्षक। दर्द बुरा नहीं होता, दर्द ही तो है जो सबसे ज्यादा सिखाता है। लोग तुमसे दूर चले गए, किसी ने धोखा दी है, किसी ने तुम्हें टूटने पर मजबूर किया, और तुम सोचती हो कि ये सब तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन सच ये है खेल तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। आग में धातु पिघलती है, पर वही आग उसे सबसे मजबूत रूप देती है। तुम भी उसी धातु की तरह हो। दर्द ने तुम्हें जलाया है, पर इसी ने तुम्हें हीरा भी बनाया है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा उन्होंने तुम्हें बदला नहीं, उन्होंने तुम्हें उभारा है। वे कारण बने कि आज तुम इतनी गहरी, इतनी समझदार, इतनी मजबूत बन गई हो। अध्याय पार खुद को बदलो, दुनिया बदलेगी।
अक्सर लोग शिकायत करते हैं दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं। मैं कहती हूँ दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। जब तुम्हारा नजरिया बदलता है तो वही दुनिया अलग दिखने लगती है। वही लोग जिन्हें तुमने गलत समझा था वे तुम्हें छोटे लगने लगते हैं। तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है, तुम्हारी समझ बढ़ जाती है और दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जिस नजर से तुम उसे देखते हो। खुद को इतना बदल दो कि जो लोग तुम्हें कम समझते थे आज वही लोग तुम्हारी चमक में खो जाएं। क्योंकि रोशनी को देखकर अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। अध्याय 5 अकेलापन नहीं एकांत। लोग डरते हैं अकेले होने से, लेकिन मैं कहती हूं अकेलापन डराता है पर एकांत जगाता है। जब तुम खुद के साथ बैठती हो, अपने विचार सुनती हो, अपनी सांसों की आवाज सुनती हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कितनी विशाल हो। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है और जब तुम ये समझ जाती हो तो किसी के जाने या आने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। तुम अपने आप में पूर्ण हो। पूर्णता बाहर नहीं अंध है। अध्याय 6 जीवन का प्रवाह। जीवन नदी है, बहने दो। नदी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि उसे कहां जाना है। वो बहती है कभी तेज, कभी धीमी, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी शांत हो जाती है। हर मोड़ पर कुछ सीखती है, हर मोड़ पर कुछ खोती है, पर बहना